this is the platform of GAS, a mentor that helps you to find the solution of your problems related to various aspects of your life, like education, knowledge, career, personality, health, and lifestyle. बातें हो रही थी भारत के भौगोलिक इतिहास की। इस क्रम में हमने पिछले भाग में उत्पत्ति के आधार पर नदी बेसिन को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहले भाग हिमालय के नदी बेसिन के बारे में समझा। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हिमालयी नदी बेसिन के विकास की। हालांकि इसके विकास को लेकर भूवैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी एक सर्वमान्य मत है जिसकी चर्चा हम करेंगे। इस मत के अनुसार मायोसीन कल्प, जो कि 5 से 24 बिलियन वर्ष पहले शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नामक एक शक्तिशाली नदी थी, जो कि असम से पंजाब और आगे सिंध की खाड़ी में गिरती थी। इस मत का समर्थन वहां स्थित झील, गाद, मिट्टी और बोल्डर करते हैं। समय के साथ साथ इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य जल प्रणालियों में विभाजित हो गया, जिसमें पहला पश्चिम भाग में सिंधु और उसके 5 सहायक नदी, दूसरा मध्य भाग में जिसमें गंगा और उसके सहायक नदी, तीसरा पूर्व भाग में जिसमें ब्रह्मा और उसके सहायक नदी शामिल हैं। परंतु सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जवाब में भूवैज्ञानिकों का मत है कि यह विच्छेदन संभवतः पश्चिमी हिमालय में प्लीस्टोसीन उथल पुथल के दौरान हुआ था, जिसमें पोतवार पठार के उत्थान भी शामिल हैं, जिसने जल विभाजक का कार्य किया और सिंधु तथा गंगा नदी बेसिन को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल के दौरान राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच मालदा गैप के नीचे की ओर खिसकने से गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रणालियों का प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया। अगले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु नदी बेसिन के विकास के बारे में।